बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लिक्विड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। उसमें जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी मेजर द वेपर प्रेशर बाय मैनोमेट्रिक मेथड। वैसे तो और भी इस वेपर प्रेशर मेजर करने के मेथड हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा आसान भी है और एक्यूरेट है, ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। मैनोमेट्रिक मेथड में एक मैनोमीटर होता है जिसके ऊपर स्केलिंग होती है, डिवीज़न की होती है, नंबरिंग की होती है, उससे हमें पता चलता है हाइट के डिफरेंस का। और इसकी डिटेल क्या है उसकी हम बात करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। जी, मैनोमेट्रिक मेथड जो कि मेजरमेंट करता है वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका एक ऑपरेटर सेटअप है, एक फ्लास्क ली जाती है, उस फ्लास्क के अंदर वो लिक्विड लिया जाता है जिसका हम वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। इसमें वो लिक्विड लिया जाएगा जिसका हम वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं और इस फ्लास्क को एक थर्मोस्टेट के अंदर रखा जाता है जिसका टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये थर्मोस्टेट है, इसके अंदर थर्मामीटर भी लगा हुआ होता है जिससे आपको इसकी रीडिंग का भी आइडिया हो जाता है कि इसकी जो है वो टेम्परेचर क्या है। डिफरेंट आपको जो है ये मार्केट से भी मिलते हैं, उनके ऊपर डिजिटल टेम्परेचर आ रहा होता है तो आप उससे चेक कर सकते हैं। ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के मुंह पे आप जो है वो एक इसके अंदर एक ट्यूब लेके आते हैं कॉर्क लगा के। ये जो ट्यूब होती है इसके दो एंड होते हैं, एक एंड जो होता है वो इसका इस तरफ लेके जाते हैं और दूसरा एंड जो होता है वो इस तरफ। ये जो एंड होता है ये जाता है वैक्यूम पंप की तरफ। यहाँ पे इनमें वॉल्व भी लगे हुए होते हैं जो इसको बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये वैक्यूम पंप कह लें कि अगर हम अंदर से इसके कोई गैस वगैरह निकालना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से निकालेंगे। एक जो ये इसका पार्ट होता है ये दूसरी तरफ जाके इसके साथ भी हम जो यहाँ पे एक इसका भी वो कवर लगा होता है जो इसको बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए यूज़ होता है, इसके साथ एंड पे जाके मैनोमीटर लगा होता है। मैनोमीटर एक यू शेप्ड होता है, ये ट्यूब कह ले। जी, ये इसकी दो हाइट होती है, इसके अंदर मरकरी होता है। ये जो मरकरी है इस ट्यूब के अंदर, ये कॉलम के अंदर ये यू शेप जो है
इसका ये एंड जो होता है ये ओपन होता है। अब हम जब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट का, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसमें लिक्विड लेते हैं, ठीक है। लिक्विड लेने के बाद यहाँ पे इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ किया जाता है। मतलब 2 स्टेप में किया जाता है। एक तो फ्रोजन मिक्सचर, इसका काम क्या होता है कि ये लिक्विड को एक दफ़ा फ्रीज कर देगा, सॉलिड हो जाएगा। और जब ये सॉलिड हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप को चलाएंगे, इसको ओपन करके, ताकि इसके अंदर से जो एयर है उसको निकाल लिया जाए। जब एयर निकल जाएगी फिर हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे कि ये जो फ्रीज किया हुआ है ये लिक्विड में चेंज हो जाए। लिक्विड में जब चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में इसके अंदर जो एयर ट्रैप हुई हुई है, वेपर्स वगैरह हैं, वो सारे ऊपर कुछ आएंगे, ठीक है। आप फिर जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको फिर फ्रीजिंग मिक्सचर में रखेंगे और दोबारा से इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद फिर आप वैक्यूम पंप को चलाएंगे और इसके अंदर से जो एयर होगी उसको निकाल लेंगे। अब ये काम आपने काफ़ी दफ़ा करना है ताकि मैक्सिमम इसके अंदर जो एयर है, जो बाकी चीज़ें हैं जो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसकी कैलकुलेशन में उसकी जो है वैल्यू आनी है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, उन सब को हमने निकालना है। मैक्सिमम हमने एक्यूरेसी की तरफ जाना है। जब कर लेंगे उसके बाद हम थर्मोस्टेट का वो टेम्परेचर फिक्स कर देंगे जिस टेम्परेचर पर हम इसका वेपर प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कम टेम्परेचर पे कम वैल्यू आती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा वैल्यू आती है। इसलिए हमें पहले टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टेम्परेचर पर इसका जो है वो वेपर प्रेशर लेना चाहते हैं। उस टेम्परेचर पर ये ज़ाहिर है लिक्विड हालत में होगा, इसके वेपर्स बनेंगे। जो वेपर्स बनेंगे वो इधर जाएंगे और यहाँ पर इस तरफ से फोर्स लगाएंगे। जब ये फोर्स लगेगी तो ये मरकरी का कॉलम इधर से ऐसे राइज होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर को जाएगा। सुपोज करते हैं कि ये यहाँ तक चला गया, ये नीचे आने के बाद यहाँ रह गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों कॉलम में जो हाइट होगी वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, वो मेजर कर लें। इस हाइट ऑफ जो है ये डिफरेंस इन द हाइट ऑफ कॉलम ये कहलाता है डेल्टा एच। डिफरेंस है दोनों कॉलम की हाइट का। एक्चुअली इस तरफ से ओनली एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और इस तरफ से एयर के साथ साथ जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो भी लगेगा। अब चूंकि ये प्रेशर ज़्यादा होगा इसलिए इसको डिप्रेस करेगा, तो इस वजह से इधर से ये राइज होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन ये जो डिफरेंस होगा ये किसकी वजह से होगा, लिक्विड के वेपर प्रेशर की वजह से। ये काम करने के बाद हम हाइट मालूम करेंगे और फिर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम लिखेंगे जी पी, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो इस तरह से किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस डेल्टा एच। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पी किसको शो कर रहा है, ये पी शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जिसका हम मेजर करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। पी ए किसको शो कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ कॉलम। ये जो मैनोमीटर के कॉलम है उनका जो डिफरेंस है। इस तरह से आप ये रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपको वो उसकी एक्यूरेसी का आइडिया हो जाए। इस तरह से हम किसी भी लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर फाइंड
कर सकते हैं। ये था मैनोमेट्रिक मेथड। अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है, काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है कि उसके साथ ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन वेपर प्रेशर, हाउ इट कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है इसके डायग्राम भी बनाएं, जो इसकी थ्योरी दी हुई है वो भी लिखें, वेपर प्रेशर के डेफिनेशन भी लिखें और ये फार्मूला भी लिखें इनके, तो इस तरह से आपको ये इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।